ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमें n टर्म्स तक नहीं जाना है। यहाँ पे हमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 टर्म्स तक दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन में। हमें क्या बताना है कि इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा आने वाला है। यहाँ पे आप पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, अगर कुछ बन पाएगा तो ठीक है, यहां नहीं भी बन पाए ना पैटर्न तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें n टर्म्स या फिर इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं जाना है। हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है इन 6 टर्म्स के लिए 1 2 3 4 5 6। यहां पे पैटर्न ना भी बने ना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पे देखो 1/3 2/3 हो गया, -2/5 6/7, -12/13 हो गया। यहां पे कुछ दिख रहा है क्या हम लोगों को? कोई पैटर्न फॉलो होते हुए दिख रहा है क्या? यहां तो पैटर्न फॉलो होते नहीं दिख रहा है, सिर्फ इतना दिख रहा है कि 7 + 6 13 होता है, 5 + 2 7 होगा, 3 + 2 5 होगा, 3 + 1 यहाँ पे, लेकिन 3 आ गया, तो पैटर्न कोई फॉलो नहीं हो रहा है एक्चुअल में। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। कितना होगा ये? 4/3, ये कितना होगा? 5/3, ये कितना होगा? 3/5। 3/5 कैसे? 5 - 2 कितना होगा? 3, 3/5। यहां से कितना होगा? 13/7। यहां से कितना हो जाएगा ये? 5/13। बस इजी, इतना सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। बचा ही क्या है? देखो 3/4 और 4/3 कैंसर, 5/3 और 3/5 कैंसर। यहां से कुछ आंसर आया क्या हम लोगों के पास? 13 - 12 कितना होगा? 1 होगा ये तो। 13 - 12 कितना होता है? 1। यहां 13 - 12 लिख दिया हमने, 5 लिख दिया था, यहां 1 होगा। क्या होगा? 1। तो आंसर क्या आया हम लोगों का? 1/7। इजी है बिल्कुल। अगर पैटर्न नहीं बनता है तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करके देख लेंगे। और पैटर्न, ऑब्वियस सी बात है कि पैटर्न यहाँ पे बन नहीं रहा है तो हम लोग क्या क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें n वैल्यूज या फिर इनफाइनाइट वैल्यूज या फिर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं दिए जहां तक हमें जाना है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, सिर्फ इतना बताया कि इतना एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू बताइए। हमें दिख रहा है कि इसके आगे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब इसके आगे मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है, ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है एक्सप्रेशन। तो क्या हम यहाँ से इतना सॉल्व नहीं कर सकते? हमें टाइम ही कितना लगता है यहाँ से डायरेक्ट करना, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 3/4 यहाँ देखने को मिलता है कि 3 + 1 4 से 4 कैंसिल, 3 कैंसिल आउट हो गया। 3 + 2 कितना होगा? 5, यहाँ 5 दिख रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 5 - 2 कितना होगा? 3, ये भी कैंसिल। 7 + 1 कितना? 13, और यहाँ पे 1/7, यहाँ पे 13 - 12 कितना होगा? 1, और ये 7 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? सिर्फ ये पैटर्न मिल रहा था। 3 से 3 कैंसिल, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? ये 3 है तो यहाँ भी 3 बन रहा है, ये कितना है? 13 है तो यहाँ भी 13 बन रहा है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे? पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्व नहीं होता है पैटर्न तो हम लोग उसे, उसकी वैल्यूज लिख के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हम लोगों ने, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ द सीरीज है हम लोगों के पास। 1/2 है, 1/3, 1/4 है। तीनों नंबर क्या है? फ्रैक्शन में है, इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। देखो 1/2 है, यहाँ भी 2 है, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, है ना। पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस किसी अलग टाइप का जो कि समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्लस हो गया तो फिर माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस चला, फिर प्लस 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 चला, फिर माइनस माइनस। यहाँ पे हमें वही तो देखना है कि पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है। या तो हमें नंबर्स का पैटर्न पता है, देखो 2 3 4 2 3 4 2 3 4, हमें पता है कि नंबर्स कौन कौन से हैं, लेकिन हमें प्लस माइनस देखना है। यहाँ पे ऊपर से बोल दिया गया 35 टर्म्स के लिए, लेकिन यहाँ पे एंडिंग वाली टर्म्स हमें खुद से क्या करनी है? प्रोड्यूस करनी है। किसके बेसिस पे? इन नंबर्स और साइन के बेसिस पे, कि पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। वही हमें समझने वाली बात है। अगर हमें पता लग जाता है कि पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है तो 50% क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4, यहां 35 टर्म्स तक जाना है। कहां तक जाना है? 35 टर्म्स तक जाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो ये हम लोग कर लें कि एंडिंग की टर्म्स लिख लें, क्योंकि यहाँ पे कैंसल आउट तो होगी ही चीजें, क्योंकि यहाँ पे अगर कैंसल आउट नहीं हुई तो ऐड करते 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 क्या हम 35 तक जाएंगे क्या? 35 टर्म्स तक नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इतना टाइम थोड़ी रहता है एग्जाम में, और एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन फिर बनाता भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए बनते हैं ताकि हम क्या थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज कर लें और पैटर्न को देख लें कि किस टाइप से पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में?
हम देखेंगे नंबर्स को 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, है ना। तो ये कहां तक जाएगा, देखो 3 की सीरीज बन रही, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, है ना। कहां तक जाएगा, 33 तक जाएगा, है ना। कहां तक जाएगा, 33 तक। मान लो 30 तक गए हम लोग एंडिंग की 5 टर्म्स को लिख लेते हैं। एंडिंग की 5 टर्म्स को क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। अब 30 तक तो हम लोगों ने क्या कर लिया, 30 पे कौन सा नंबर आएगा, 4। 30 पे कौन सा नंबर आएगा, 4, है ना। 3 का बन रहा है ना, तो 30th टर्म पे क्या आएगा, 4। 31st टर्म पे क्या आएगा, 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 1/3। क्या 1/4 लिखें, क्या नहीं। 36 टर्म का नहीं बोला गया है, अगर 36 टर्म्स का बोलता तो हम लोग क्या कर लेते, 4 भी इंक्लूड कर लेते। ये कौन सी टर्म है, 31, 32, 33, 34, 35। 35 टर्म्स के लिए बोला गया है, हमने लिख दी 35 टर्म्स। ये 31st टर्म है, ठीक है। अभी हमें साइन का कुछ नहीं पता है, अभी हमें साइन का कुछ नहीं पता है कि साइन क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटर किस पैटर्न में फॉलो हो रहा है, हमें सिर्फ इतना पता है कि नंबर्स जो रहेंगे वो 2, 3, 4, फिर 2, 3, 4 पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब देखते हैं हम लोग, प्लस यहां पे है, फिर माइनस 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 प्लस प्लस, फिर हम लोगों के पास क्या है, देखो ये 3 का टर्म्स है। देखो ये फिर से क्या हुआ, +1/2 आ गया, +1/3 आ गया, -1/4 आ गया। मतलब ये जो साइन है ना, ये जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये हर 3 टर्म्स के बाद रिपीट हो रहे हैं, हर 3 टर्म्स के बाद। 1, 2, 3, फिर से देखो 2, 3, 4, फिर से देखो 2, 3, 4, 3 टर्म्स के बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। लेकिन ये जो साइन है ना, ऑपरेटर है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये खुद को रिपीट कर रहा है किस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, 6 नंबर्स के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो फिर से 1/2 आ गया, यहां 1/2 था तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन था, अलग अलग था, यहां पॉजिटिव नेगेटिव था, यहां नेगेटिव पॉजिटिव था, है ना। फिर यहां पे क्या हो गया, देखो फिर से रिपीट हो गया ना, ये 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, -1/4, -1/4, हुआ नहीं हुआ रिपीट, बिल्कुल हो गया, यहां से रिपीट हुआ कि नहीं हुआ रिपीट। तो जो नंबर्स है वो खुद को रिपीट करते हैं हर 3 टर्म्स के बाद, और जो ऑपरेटर है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो खुद को रिपीट करते हैं हर 6 टर्म्स के बाद। वही पैटर्न फॉलो होता है, वही पैटर्न फॉलो होता है। जो नंबर यहां लिखे हैं वही नंबर यहां पे लिखेंगे। यहां कहां तक लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां भी 6 टर्म्स। अब देख लेते हैं कि 6 टर्म्स के कितने बनेंगे। देखो 30 तक तो पहुंच गए हम लोग, 30 तक तो पहुंच गए हम लोग। ये 31st टर्म है, ये 35th टर्म है हम लोगों के पास, ठीक है, लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें। 30 तक हम लोग क्या पहुंच गए, 6 के बाद फिर से 6, फिर 6 अप टू 30, फिर से पैटर्न रिपीट होगा ना ये वाला। तो यहां पे 31st टर्म में पॉजिटिव साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। फिर 32nd में भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव आएगा, फिर क्या आएगा हम लोगों के पास, नेगेटिव। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई यहां से। देखो 30 तक तो क्या होंगे, 6 के पेयर में रिपीट हो रहा है ना, 6, इन्हीं को उठा के कॉपी पेस्ट यहां कर देंगे, 12 हो जाएंगे, फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे 18 हो जाएंगे, फिर कॉपी पेस्ट 24, फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो 30 हो जाएंगे। मतलब 31st टर्म से जो स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं वो फिर से यही वाले नंबर्स रहेंगे, +1/2, +1/3, -1/4, -1/2, -1/3। क्या +1/4 करें, नहीं करेंगे, क्योंकि 35 टर्म्स तक के लिए बोला गया है। 36th टर्म होगी 1/4। अगर वो 36th टर्म तक बोलता तो हम लोग 1/4 को भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन ध्यान देना यहां पे उसने बोला क्यों नहीं है। अगर वो बोल देता ना तो क्या हो जाता, हम लोगों का आंसर 0। क्या हो जाता, आंसर 0। कैसे हो जाता, देखो यहां पे अगर हम 6 के पेयर्स में क्या करें, बात करें, जिसकी जितनी वैल्यू ये होगी उतनी ही वैल्यू इन 6 नंबर्स की होगी। कहां तक होगी, 30 टर्म्स तक वही वैल्यू आएगी, है ना। जो इसकी वैल्यू आएगी ना 6 टर्म्स तक, ये कितनी, 6 टर्म्स, 6 टर्म्स, ये 6 टर्म्स की जो वैल्यू आएगी ना, वही अगली 6 टर्म्स की वैल्यू होगी, वही अगले 6 टर्म्स की वैल्यू होगी। मतलब 30 तक हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 6 टर्म्स का जो आंसर है उसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 का, क्योंकि 5 पेयर बनेंगे ना, एक पेयर में 6 नंबर्स, टोटल 30 नंबर्स है, तो पेयर कितने बनेंगे, 30/6 5। तो हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल 30 नंबर्स है, यहां तक 30 क्या है, 30 टर्म्स है,
वहां तक वो नंबर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वहां तक के लिए आंसर आ जाएगा। और ये इतना सा चीज है, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग आखिरी में, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो टोटल फर्स्ट टर्म से 30 टर्म्स तक के क्या है हम लोगों के पास नंबर्स हैं, उनका समेशन कितना आता है, समेशन कितना आता है। अब यहां से एक चीज देखते हैं, 1/2 1/2 कैंसिल कर देगा, 1/3 1/3 कैंसिल कर देगा, 1/4 1/4 को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब जो शुरू की 6 टर्म्स का समेशन है, जो शुरू की 6 टर्म्स का समेशन है वो क्या होगा 0, तो अगली 6 टर्म्स का भी क्या होगा 0, फिर अगली 6 टर्म्स का 0 होगा, ऐसे कहां तक होगा 30 टर्म्स तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 30 टर्म्स तक क्या हो जाएगा 0। उसने अगर यहां पे 1 + 1/4 36 टर्म तक दे दिया होता तो क्या हो जाता, यहां पे फिर से हमारे प्लस 1/4 आ जाता, जो कि 6th टर्म है। यहाँ पे 1/2 इससे कैंसिल होने वाला है, 1/3 इससे कैंसिल होने वाला, अगर वो 36th टर्म बोलता तो +1/4 होता, और -1/4 + 1/4 कितना हो जाता 0, तो आंसर 0 आ जाता बेसिकली। इसलिए उसने थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया, उसने 35th टर्म तक बोला हम लोगों से, ताकि हम लोगों के पास क्या आ जाए -1/4 एक आंसर आ जाए, आंसर इज -1/4। क्लियर है बात। कहीं कहीं हमें क्या ऑपरेटर को पैटर्न का फॉलो करना है कि किस टाइप का पैटर्न बन रहा है ऑपरेटर के लिए, कहीं कहीं हमें दोनों का यूज पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 3 4 क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि 3 टर्म्स के बाद जो डेसिमल नंबर से, जो फ्रैक्शन वाले नंबर से, वो खुद को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन यही अगर बात करें ऑपरेटर की प्लस और माइनस की, तो ये किसी अजीब से पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो कि हर 6 टर्म्स के बाद क्या होंगे रिपीट होंगे, हर 6 टर्म्स के बाद क्या होंगे रिपीट होंगे। तो शुरू की 6 टर्म्स में जो आंसर आएगा वही 7 से 12 टर्म्स के लिए आएगा, वही 7 से 12 के लिए आएगा, वही 13 से 18 के लिए आएगा। क्लियर है। तो कहां तक आ जाएगा 30 तक, कहां तक आ जाएगा 30 तक आ जाएगा हम लोगों के पास, है ना। फिर 31 32 33 34 35 कौन सी वैल्यूज होंगी, ये जो सबसे इनिशियल वैल्यू थी 1 2 3 4 5 वही वैल्यू है। जो इनका आंसर आएगा वही हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, और वो कौन सा आएगा -1/4। क्लियर है बात। चलिए देखते हैं सीरीज का अगला क्वेश्चन। हमसे बोला गया है फाइंड द सम। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स गिवन है। नंबर्स किस चीज में है, फ्रैक्शन में नंबर्स है। हमें बोला गया इसका सम बताइए। ऑप्शन से 17/18 7/8 15/16 एंड 11/12 11/12। क्या क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, जो ऑप्शंस गिवन है हम लोगों के उसमें भी क्या पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। देखो 17 उससे बड़ा एक 18, 11 उससे बड़ा एक 12, 7 उससे बड़ा एक 8, 15 उससे बड़ा एक 16। मतलब यहाँ पैटर्न तो कुछ फॉलो होने वाला है इस टाइप से कि वो जो नंबर्स है हम लोगों के वो कट पीट के ऐसे नंबर्स आ जाए जो कि बहुत करीब हो एक दूसरे के, बहुत करीब हो एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास सारे नंबर्स क्या है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन जो आंसर निकल के आ रहा है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है। न्यूमरेटर भी कुछ आंसर देता है हमें 1 के अलावा, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 0 है। कहने का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है वहां पे ऐसी वैल्यूज हैं जो 1 से बड़ी हैं, लेकिन न्यूमरेटर में हर बार 1 आ रहा है। लेकिन आंसर अगर हम देखें, ऑप्शंस देखें, तो वहां डिनोमिनेटर तो ठीक है, लेकिन जो न्यूमरेटर है वहां भी तो कुछ हम लोगों के पास क्या आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है जो 1 से अलग है। तो मतलब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे क्या हो, जिससे हमारे न्यूमरेटर में भी कुछ वैल्यूज आ जाएं, न्यूमरेटर में भी क्या आ जाए, कुछ वैल्यूज आ जाए हम लोगों की। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हम एलसीएम ले लेंगे क्या हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स का एलसीएम लेना और उसे सॉल्व करना कितनी बड़ी बात है, कितने मुश्किल टास्क है ये। क्या एग्जाम में हम ऐसा कर पाएंगे क्या? अभी अगर हम 1 घंटा दे दे तो कर पाएंगे क्या? एग्जाम में कर पाएंगे क्या? 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन करना है क्या? नहीं। तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग देखते हैं उसे ब्रेक करके, किसी भी टाइप में ब्रेक करके देखते हैं कि किस टाइप से उसे ब्रेक किया जा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि इसके अलावा कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? देखो नहीं हो रहा है। 1/6 प्लस 1/12 कितना होगा? 1/6 प्लस 1/12 कितना होगा? 3। एलसीएम कितना आएगा? 12। यहां 2 + 1, 2 + 1 कितना होगा? 3। 3/12 1/4। 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा? 6/8 3/4, 3/4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। लेकिन यहां पे तो ठीक है, लेकिन यहां पे ये इतने बड़े नंबर से इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? फिर इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे फिर हम लोग?
हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करके देख लेते हैं। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम लोगों के पास ऐसे दो नंबर्स मिल जाते हैं, क्लिक कर जाता है दिमाग में कि यार ये नंबर तो किसी दो नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है, उनका मल्टीप्लीकेशन है, जो को प्राइम नंबर्स हैं। यहां से हम लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे दिमाग में 72 एक ऐसा नंबर है जो क्लिक कर जाता है। 8 9 72, 8 9 72। बाकी नंबर्स हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन 72 ऐसा नंबर है जो हमें एलसीएम एचसीएफ में बहुत बार देखने को मिला है, जो हमें नंबर सिस्टम में डेसिमल फ्रैक्शन में देखने को मिला है। तो 72 नंबर के लिए हम लोगों ने क्या किया था, को प्राइम नंबर्स कौन कौन से लिखे थे, 8 और 9। डिविजिबिलिटी रूल में 72 के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 6 से 12 से 9 से 8 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि यार ये 8 इंटू 9 है, ये 8 इंटू 9 है, मतलब 8 इंटू 9 तो है, मतलब यहां से एक नंबर दूसरा नंबर जो है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। 17 और 18 ले ले, 7 और 8 ले ले, 11 12 ले ले, 15 16 ले ले, एक का डिफरेंस आ रहा है। और यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि 8 इंटू 9 मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, सिर्फ एक नंबर बड़ा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि यार एक पैटर्न फॉलो हो सकता है, एक पैटर्न फॉलो हो सकता है यहां पे। बाकी नंबर के लिए देखें, देखो 56 के लिए देखते हैं। 56 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 इंटू 19 कर सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 19 कर सकते हैं। लेकिन दो को प्राइम नंबर्स देखने, दो को प्राइम नंबर्स देखने, क्या हो जाएगा 56 के लिए, 56 के लिए क्या होता है 7 इंटू 8, हाँ 7 8 हो जा 56, मतलब 7 और 8 को प्राइम नंबर से, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1। हम 1 1 0 के लिए देखते हैं, क्योंकि 1 1 0 क्या होता है 11 में आता है, 11 इंटू 10 1 1 0 हो गया। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को, 1/2, यहां भी 1/2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, जिस टाइप से भी पैटर्न बने ना, कोशिश करो पैटर्न बनाने की। नहीं बन पाए तो ऑप्शंस देखो कि ऑप्शन से कुछ हेल्प मिल सकती है, कि यहां हमें ऑप्शन से क्या हेल्प मिली कि जो दोनों नंबर से दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। यहां भी हम लोगों ने देखा कि यार किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाए 1 हो जाए, तो हमारे लिए क्या होगा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे ये 1/4 है, 1/4 इंटू 5 क्लियर, 1/5 इंटू 6, कहां तक जाएंगे हम, 1/11 इंटू 10, 11 इंटू 12 है ना। अब क्या करें हम लोग, यहां भी 1 लिख देते हैं, 1 इंटू 2, 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 11 12 तक जाएंगे हम लोग। यहां कितने नंबर से बता पाएंगे क्या हम लोग, हाँ 1 2 3 4 5 कहां तक है 11 तक, मतलब 11 नंबर ऑफ टर्म्स है। यहां से नहीं देखना तो यहां से देख लो 2 3 4 5 6, यहां 2 से स्टार्ट किया, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी ना, जो हमारा एंडिंग नंबर होगा उससे एक कम आएगी। देखो 12 12 माइनस 1 11, वो हमारे काम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। अब देखो यहां से क्या चीज हो सकती है, एक क्या फिर से हम एलसीएम लेके देखें क्या, नहीं वही वाले नंबर्स आ जाएंगे हम लोगों के पास, तो वही वाले नंबर्स आ जाएंगे। जब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम में, इसका मतलब क्या, एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया एचसीएफ 1 हो गया यहाँ पे। मतलब जो 4 और 5 लिखा है यहाँ पे, कब होता है, जब 1/4 प्लस 1/5 हो, या फिर 1/4 माइनस 1/5 हो, तभी जाके तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तब जाके क्या होगा 20। इसका मतलब क्या है 4 इंटू 5 मतलब एलसीएम लिया ना, इसका मतलब हमने ऐसा हम सोच सकते हैं कि एलसीएम लिया है, तब जाके हम नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हैं हम लोग। तो यहाँ इसका मतलब यही तो हो रहा है कि 5 4 20 हो रहा है। तो क्या हम एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं जिनका डिफरेंस या फिर एडिशन 1 हो, एडिशन 1 हो, ऐसा तो क्या होगा, इंटीजर तो हो ही नहीं सकता जिसका एडिशन 1 हो, क्योंकि जब सबसे छोटा इंटीजर 1 हो गया हम लोगों के पास, पॉजिटिव इंटीजर 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या माइनस कर सकते हैं क्या इंटीजर्स का 1 लाने के लिए, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स एक के बाद एक हो, वो नंबर्स ऐसे हो जो एक के बाद एक हो। मान लो 7 हो गया तो 8 नंबर होना चाहिए वो, है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को, 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं क्या। देखो इसका मतलब क्या होगा, 2 यहां गया, 2 हो गया 1 इंटू 1 माइनस 1, है ना, 2 माइनस 1 हो जाएगा ये,
2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2। क्या यही आंसर आया? ठीक है, देख लेते हैं। 1/2 माइनस 1/3 देख लेते हैं इसे भी करके। ये 3 यहां गया, 2 यहां गया, 2 इंटू 3 हो गया। ये भी तो करते थे बचपन में हम लोग, 1/6 हो गया, है ना? क्या 1/6 है क्या? हाँ बिल्कुल है। इस टाइप से हम लोग क्या लिख सकते हैं सभी के लिए? पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव हो जाएगी यहां से। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया? पैटर्न बना लिया एक। क्या किया? पैटर्न बना लिया एक हम लोगों ने। अब पैटर्न बनाने के बाद कुछ नहीं बचता, सिर्फ पैटर्न को समझना है, बाकी आंसर खुद ब खुद आ जाएगा हम लोगों को। क्या सभी के लिए करेंगे हम लोग? नहीं। यहां से क्या हो जाएगा? 1/11 माइनस 1/12। अब देखो यहां से -1/2 1/2 कैंसिल, -1/3 1/3 कैंसिल, -1/4 -1/4 ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो क्या यहां से हम लोग कैंसिल करते जाएं तो कैंसिल क्या होगा? यहां पे देखो, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो आखिरी में कैंसिल हो रहा है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कौन सा है दोनों में से? 1/11, तो मतलब आखिरी में कैंसिल ये हो रहा होगा ना। देखो यहाँ -1 है, स्टार्टिंग हमने कैंसिल आउट करने की स्टार्ट की माइनस से, फिर प्लस से, माइनस को प्लस से क्या किया? कैंसिल आउट। माइनस को प्लस से किया, माइनस को प्लस से किया। तो यहां पे हम लोग प्लस को माइनस से कर सकते हैं क्या? नहीं, माइनस से प्लस को करेंगे। आखिरी में हमारा जो कैंसिल आउट होगा ना, एंडिंग वाला, वो प्लस का साइन रहेगा। क्यों? अगर इतने नंबर्स होते हैं हम लोगों के पास तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना? क्या माइनस वाला 5 हुआ क्या? जब तो ये मान लो ये नंबर ही नहीं है हम लोगों के पास, तो ये माइनस वाला किससे कैंसिल होगा? नहीं होगा ना, माइनस वाला कैंसिल नहीं होगा, आखिरी वाला ये नहीं होगा। यहां पे बचा 1 माइनस 1/12, 1 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 11/12। 11/12 इज द फाइनल आंसर। पैटर्न बनाने की कोशिश करो। पैटर्न बना लिया, समझ लिया, या फिर याद कर लो कुछ। क्या पैटर्न कुछ ऐसे होते हैं कि किसी का मल्टीप्लाई करने पे आता है, क्लियर, किसी का एडिशन करने पे आता है, या किसी पर्टिकुलर नंबर को कॉमन निकालो तब भी आ जाता है। क्लियर है बात? तो हम लोगों का आंसर क्या आ गया यहां पे? 11/12। तो इस टाइप के पैटर्न बहुत ही क्या है? कॉमन है। एग्जाम में इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जा सकते हैं या फिर ना के बराबर पूछे जाते हैं। सिर्फ कुछ पैटर्न होते हैं जिन्हें हम अगर क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे, तो हमें पैटर्न बनाना खुद से खुद आ जाएगा। और किसी भी टाइप का नया क्वेश्चन भी दे दे तो हम लोग सॉल्व करने की क्या करते हैं? कैपेबिलिटी आ जाएगी हमें। क्लियर है बात? हेलो दोस्तों, हमारा यूनिट चल रहा है अभी सिंप्लीफिकेशन, और अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टू द पावर a माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर b माइनस है। ये दोनों नंबर क्या हमें सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन इन दोनों की जो पावर है, वो क्या है? इनवर्स है। मतलब यहाँ पे a माइनस बी है तो वहां b माइनस है। इसका मतलब क्या होता है? अगर पावर क्या जो साइन है वो चेंज कर दिया जाए तो वो पावर इनवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? इनवर्स। जैसे हम लोगों के पास 2 टू द पावर -1 है, अगर हम क्या कर दें? माइनस साइन को हटा दें तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या था? 1/2, इसका 2 था। क्लियर? तो यहां पे क्या है? 1। अगर हमने साइन चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगने वाला है। कैसे करेंगे हम लोग लिख देंगे 1/1 प्लस 2 टू द पावर a अपॉन 2 टू द पावर b। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1 प्लस 2 टू द पावर b डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर a। अब यहां पे क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर b। देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 2 टू द पावर b। उसे हम क्या कर देंगे? ऊपर भेज देंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर b। ये 2 की पावर b यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर b प्लस 2 की पावर a हो जाएगा। सिमिलरली यहां क्या होगा? 2 की पावर a का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में जो कि न्यूमरेटर है, फिर 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b। जब हम लोगों का क्या है? ये दोनों चीज सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पे क्या है? हम लोगों के पास जो वैल्यूज देखने को मिलती है वो क्या है? सेम। हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। आंसर क्या लेके आएंगे? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये देखो ये स्पेशल सीरीज है कुछ, ये क्या है, एक स्पेशल सीरीज है सिंप्लीफिकेशन में, जिसमें डिवीजन के अंदर डिवीजन होते जा रहा है, डिवीजन के अंदर डिवीजन होते जा रहा है। कहां से स्टार्ट करें इसे सॉल्व करना, क्या ऊपर से करेंगे, नहीं, हम लोग करेंगे नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 12 प्लस 1 13/4, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 8/13, 8/13, 8/13। इसे लिख दिया हमने 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये कितनी हो जाएगी, 4 3 12 प्लस 1 13 और ये कितना हो जाएगा 4 2 8। इतनी बात क्लियर, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या करें हम लोग, उसके बाद क्या करें हम लोग, 13 4 पहले ऊपर से लिख लेते हैं, यहां से 5 प्लस 13 4 कितना होता है 52, 13 4 52 प्लस 1 60, कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा हम लोगों के पास 60। ये डिवाइड में 13 था, ये मल्टीप्लाई में 13 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से अगर देखें हम लोग तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 60। अब क्या होगा, 7 प्लस 65 से कितना होता है, 65 से कितना होता है, ये 2 इंटू 60 हो जाएगा, यहां से 339 है ना। अब क्या करें, इसे हम डिवाइड कर देंगे 3 से, 320 113। अब देखो 113 तो आ गया हम लोगों का, सभी में आ रहा था 113, हाँ जी 113 आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना है, ये 20 है, क्या है यहाँ पे 20 इंटू 2 कितना होगा 40, ये क्या आया हम लोगों के पास 77 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 113, इसे हम लोग लिख सकते हैं 740 113। क्या आया आंसर हम लोगों का 740 113, यहां से आंसर कितना आया था 1। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर जाते हुए क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को मिनिमाइज करते जाएंगे या फिर बोल दें कि सिंप्लीफाई करते जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, 4 - 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इतना जो पार्ट है इसका जो आंसर आएगा, उतना पार्ट किसी जर्नी का कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट। देन टू कंप्लीट द 3/5 ऑफ द जर्नी, उसी जर्नी की 3/5 हमें कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि जर्नी सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, हम लोगों के पास डिस्टेंस क्या है, सेम है। सबसे पहला काम तो क्या करें, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो कहां से सॉल्व करेंगे, नीचे से ऊपर, इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, कितनी होगी 4 2 8, 8 प्लस 1 9, ये 4 जाएगा यहां पे 4/9, 4/9 कितना हो जाएगा, ये 4 - 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 2 8 प्लस 1 9। हमने इतने पार्ट का सॉल्व कर लिया, 4 2 8 प्लस 9, 9 किसमें है, डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या चला जाएगा, इनवर्स होके 4 ऊपर चला जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कहां से करना है, हमेशा ऑलवेज सॉल्व फ्रॉम बॉटम, नीचे वाले पोर्शन से सॉल्व करेंगे। प्लस 1, अब ये 9 यहां पे आ जाएगा, इनवर्स हो जाता है ना, 9 कहां चले जाएगा, यहां पे, ये 1/1 है, तो जो सबसे ऊपर वाला न्यूमरेटर रहता है उसका मल्टीप्लाई होता है नीचे वाले डिनोमिनेटर से, 9 हो जाएगा। 9 3 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा 31। अब क्या करें, अब इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये 4 - 5 इंटू 31, ऊपर वाले का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले का डिनोमिनेटर। क्लियर, कितना हो जाएगा ये 31 प्लस 9 40। अब क्या करें, इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 160, एलसीएम कितना होगा 40, ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 155 कितना हो जाएगा 5/40 विच इज इक्वल टू 1/8। मतलब 1/8 पार्ट ऑफ अ जर्नी टेक्स 10 मिनट, देन टू कंप्लीट द 3/5 ऑफ द जर्नी इट विल टेक, डिस्टेंस सेम है, यहां पे ये पार्ट है,
इतना पार्ट है। टोटल जर्नी अगर x है तो x/8 कितना में कंप्लीट करेगा अपनी जर्नी 10 मिनट में। वही हमारी जो जर्नी है 3/5 कितने टाइम में कंप्लीट करेगा देख लेते हैं। यूनिटरी मेथड लगा देते हैं हम लोग यहां पे। देखो 1/8 ऑफ जर्नी टेक्स कितना, हाउ मच मिनट, 10 मिनट। मतलब अगर 1/8 हमें जर्नी कंप्लीट करनी है तो 10 मिनट। तो जब हमें 1 जर्नी कंप्लीट करनी हो तो कितना लगेगा, 1/8 के लिए कितना था, 10 मिनट। क्लियर। जब एक पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है तो 80 मिनट में हो जाएगी। कितने मिनट में, 80 मिनट में हो जाएगी। लेकिन हमसे 3/5 बोला गया है, 3/5। जब 3/5 बोल दिया गया है 80 का कितना हो जाएगा, यहां से कितना निकल के आएगा आंसर, 16 3 जा 48 मिनट, 48 मिनट, 48 मिनट। क्लियर है। आ गया यहां से आंसर। कैसे किया हमने, पहले तो निकाला कि ये जो एक्सप्रेशन है, यहां पे देखो उसने दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया है। कौन से दो क्वेश्चंस, एक तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और एक क्या है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। दोनों को क्या कर दिया उसने, कंबाइन कर दिया है। दोनों का कॉन्सेप्ट उसने पूछ लिया हमसे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 1/8। अब वो बोल रहा है कि किसी भी जर्नी का हम लोग कहीं गए, मान लो उसकी डिस्टेंस कितनी थी x, 1/8 पार्ट, उस जर्नी का 1/8 पार्ट उसे कितना टाइम लगता है कवर करने में, 10 मिनट। तो उसी जर्नी का 3/5 करने में उसे कितना टाइम लगेगा, वही पूछा गया है। ठीक। तो ये 1/8 पार्ट, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 8 है तो उसे 1 पार्ट चलने में कितना मिनट लगेगा, 1 पार्ट चलने में पूरी जर्नी, ये क्या है, x/8 है या फिर 1/8 मान लो, यूनिट मान लो ना उसे। तो पूरी जर्नी कंप्लीट करने में उसे 80 मिनट लगता है। पूरी जर्नी करने में मतलब एक जर्नी करने में उसे 80 मिनट लगता है। या फिर इसे मान लो x, या फिर इसे x मान लो, x/8 क्या है, वो जर्नी का 1/8 पार्ट कितना होगा, x/8, 10 मिनट में हो जाता है। तो मतलब पूरी जर्नी कितने मिनट में कंप्लीट करेगा वो, 80 मिनट में। पूरी जर्नी 80 मिनट में करेगा। तो उस जर्नी का कौन सा पार्ट, 3/5 पार्ट, 3/5 ऑफ x कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 48 मिनट। ठीक है। जर्नी को x मान लिया तो जर्नी का 1/8 पार्ट। तो यहां से आंसर निकल के आएगा, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, यहां से आंसर निकल के आएगा हम लोगों के लिए 48 मिनट।